नमस्कार। भारत का हर ईपीएस पेंशन धारक ये जानना चाहता है कि हमारी पेंशन हमें 7,500 प्लस डीए कब बढ़कर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है, यानी कि 7,500 प्लस डीए आपको पेंशन इसी ही यानी कि सितंबर महीने में मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं दो बड़ी अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ आप सभी के लिए। वो क्या दो बड़ी अपडेट है, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप सभी को विस्तार से यानी कि जानकारी पूरी समझ में आएगी और दो बड़ी अपडेट्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पेंशनधार को पहले बड़े अपडेट की बात करें तो आपके लिए ये आ रहा है कि डीए और 7,500 पेंशन की डिमांड यानी कि करोड़ों कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए आप सभी के लिए ये आ रही है कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 यानी के तहत आने वाले कर्मचारी को मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वही नियोक्ताओं के 12% हिस्से में से 8 यानी कि 33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ये बड़ी खबर आ रही है। अगली बड़ी खबर ये आ रही है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज यानी कि प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएस 95 योजना के दायरे में आने वाले पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने के अलावा महंगाई भत्ता यानी डीए दिए जाने की मांग हो रही है। इस मांग को लेकर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए यानी कि बड़ी खबर सामने आ चुकी है, यानी कि इस मांग को लेकर यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर जी अशोक जी राउत है, वो आज विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, आप सबके लिए यानी कि बड़ी खबर आ रही है, यानी कि आपकी पेंशन भोगियों की जो न्यूनतम पेंशन वो आप सभी के लिए 7,500 ही है। इसका इसके मुद्दे को लेकर इस वीडियो के अंदर मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। वही दोस्तों, आपके लिए अगली बड़ी खबर ये आ रही है कि क्या है आपकी डिमांड यानी कि पेंशन लेने के लिए ईपीएस 95 पेंशन योजना के दायरे में आने वाले लोगों की पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए मासिक करने की डिमांड है। इसके साथ साथ महंगाई भत्ता देने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को बिना किसी भेदभाव के उच्च पेंशन का विकल्प देने के अलावा उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा यानी कि सुविधा देने की भी मांग हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत इस वीडियो के अंदर यानी कि 3-4 बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। पहली दोस्तों, आप सभी के लिए 7,500 रुपए पेंशन है। वही दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर है महंगाई भत्ता देने के लिए भी मांग कर रहे हैं और किसी भी पेंशन लेने का भेदभाव उच्च पेंशन के लिए विकल्प देने के लिए और उसके जीवन साथी चिकित्सा चिकित्सा सुविधा देने की भी मांग हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक तो आ रही है 7,500 प्लस डीए महंगाई भत्ता और उच्च पेंशन और चिकित्सा सुविधा। ये 4 अपडेट आ रही है आप सभी के लिए, यानी कि पेंशन देने के लिए पेंशन धारकों को ये बड़े अपडेट आ रही है। पेंशन धारकों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। वही दोस्तों, आपके लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से बताया गया है कि जीवन भर में पेंशन फंड में पैसे जमा करने के बाद पेंशन भोगियों को आज औसतन मात्र 1,171 रुपए पेंशन ही मिलती है। वही दोस्तों, ये प्राप्त नहीं है, लेकिन अगर उन्हें 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता मिले तो वह सम्मान के साथ रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति है ना, उसकी ओर से बताया गया कि जीवन भर में पेंशन धारक जो पैसे कमाने के बाद पेंशन भोगी औसत धन उसकी जो पेंशन की जो मात्रा है वो 1,171 रुपए मिलती थी। यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा और उच्च पेंशन का लाभ के मिल सके तो पेंशन धारकों की मांगे पूरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से 7,500 प्लस डीए चिकित्सा सुविधाएं और उच्च पेंशन और महंगाई भत्ते को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इनके लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से। इसके साथ ही आपको बता दूं कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले यानी कि कर्मचारी के मूल वेतन का 12% यानी कि हिस्सा भविष्य निधि संगठन में जाता है। वही नियोक्ताओं के 12% हिस्से में से 8.33% यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% योगदान आप सभी के लिए करती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी जानकारी है, यानी कि मेन इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बता दूं कि कर्मचारी जो पेंशन धारक जो 95 के तहत में आने वाले कर्मचारी है जो पेंशन धारक उनका जो पेंशन का जो भविष्य निधि संगठन का जो हिस्सा है वो 12% यानी कि भविष्य निधि में जाता है और नियोक्ता को जो 12% है वो 8.33% यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा जो पेंशन के जो कोष नियामक है वो सरकार की ओर से 1.16% योगदान आप सभी के लिए खाते में, इसके साथ ही सरकार भी करती है 1.16%। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी जानकारी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से यानी कि पेंशन पर 7,500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है पेंशनधार को। मैंने ये पहले बड़े अपडेट की आप सभी के लिए मैंने बात कर ली है, यानी कि 7,500 प्लस डीए में 4 अपडेट आई थी आप सभी के लिए। महंगाई भत्ता उच्च पेंशन और महंगाई भत्ता और उच्च पेंशन और 7,500 प्लस डीए और चिकित्सा सुविधा ये 4 अपडेट है पेंशनधार को 7,500 प्लस डीए
की पेंशन के साथ आपको मिलने वाले, यानी कि ये पहला अपडेट आप सभी के लिए फाइनल हो चुका है। और पेंशन धारकों दूसरे बड़े अपडेट की आप सभी के लिए बात करें तो आप सभी के लिए मतलब ये निकल कर आ रहा है कि यानी कि ईपीएफओ यानी कि अब इस तारीख को मिलेगी ज्यादा पेंशन। सभी पेंशन धारक ईपीएस नाइडेवा पेंशन धारकों को क्या है फायदे और नुकसान, इसके बारे में दूसरे बड़े अपडेट के बारे में मैं आप सभी को विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो पेंशन धारकों आपको बता दूं कि ईपीएफओ पेंशन स्कीम अब इस तारीख तक मिलेगी ज्यादा पेंशन का लाभ। जाने ईपीएस नाइडेवा पेंशन धारकों को क्या है फायदे और क्या है नुकसान। पेंशन धारकों आप सभी को बता दूं कि ईपीएफओ यानी कि ईपीएस गाइडलाइन ईपीएफओ की मतलब ईपीएफओ की ज्यादा पेंशन वाली स्कीम यानी ईपीएस नाइडेवा को लेकर लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। अब इन इसकी डेडलाइन आज नहीं बल्कि 2 महीने बाद समाप्त होगी। आइए जानते हैं इसके लिए क्या है फायदे और क्या है मतलब नुकसान और क्या है आपको घाटे। पेंशन धारकों आप सभी को बताने वाला हूं। आपको बता दूं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन पाने के लिए मतलब विकल्प के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है। पहले इसकी डेडलाइन यानी कि 30 मार्च 2023 थी। अब मतलब 3 यानी कि सितंबर तक मतलब इसका विकल्प आप आसान से चुन सकते हैं। हालांकि इस बीच ज्यादा पेंशन पाने वाले विकल्प को लेकर बहस शुरू हो गई है। कुछ लोगों को इसके फायदे मतलब गिना रही है तो मतलब कुछ लोग इससे घाटे का सौदा बता रहे हैं। आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनना कितना मतलब फायदेमंद है और कितना नुकसान पद होने वाला है। तो पेंशनदार को आपको बता दूं कि इस कारण मतलब पड़ा है ईपीएस नाइडेवा पेंशन का नाम। पेंशनदार को बता दूं कि सबसे पहले आपको बता दूं कि कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ कुछ साल पहले तक बहुत कम लोगों को मिलता था। पहले इसका लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही उठा सकते थे। हालांकि बाद में सरकार ने इस योजना का विस्तार किया और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी मिलने लगा। ये मतलब बदलाव हुआ साल 1995 में और इसी कारण स्कीम को ईपीएस नाइडेवा यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के नाम से भी जाना जाता है। जी दोस्तों आप सभी को मैंने बोला ईपीएस नाइडेवा पेंशन धारक किस नाम से जाना चाहता है। और यानी कि पहले जो मतलब कर्मचारी पेंशन धारक है वो मतलब सरकारी कर्मचारी पेंशन का फायदा उठा सकते हैं। अब मतलब कोई भी पेंशन धारक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले भी उठा सकते हैं। यानी कि ये स्कीम मतलब ईपीएस नाइडेवा पेंशन धारकों के लिए ईपीएस पेंशन का फिर से नाम शुरू हो चुका है। क्योंकि ईपीएस कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधिकतम के मतलब शुरू किया गया था। इसका लाभ हर कर्मचारी को मिलने लगा जो मतलब ईपीएफ के दायरे में भी थे। हालांकि इसमें एक शर्त यह भी थी कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए 15,000 रुपये महीना है, सिर्फ उन्हें ही ईपीएस 95 का लाभ मिलेगा। जी दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। आपको बता दूं कि हालांकि जो भी कर्मचारी उसकी जो बेसिक सैलरी की जो पेंशन की बेसिक सैलरी वो है 15,000 रुपये हर महीने, सिर्फ उन्हीं पेंशन धारकों को लाभ मिलने वाला है। जी दोस्तों बड़ी जानकारी आप सभी के लिए जाने नए बदलाव के असर यानी कि अब 2023 में ईपीएस पेंशन के नए बदलाव क्या है। पेंशनदार को आपको बता दूं कि अब हम अब जानते हैं कि नए बदलाव का मतलब क्या असर होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ईपीएस नाइडेवा कर्मचारी की ओर से कोई योगदान नहीं देता है। कंपनी की ओर से जो कुल 12% का योगदान दिया जाता है उससे ही मतलब 8.33% हिस्सा ईपीएस में जाता है। चूंकि पेंशन योग्य सैलरी की लिमिट 15,000 रुपए है, इस कारण ईपीएस का योगदान भी 1250 रुपए मतलब पर सीमित हो जाता है। जी दोस्तों वही दोस्तों बता दूं कि मतलब कंपनी के अंशदान में इससे ज्यादा जो भी रकम होती है वह मतलब ईपीएफ में चली जाती है। अब चूंकि ईपीएस में बड़ा योगदान भी कंपनी के हिस्से से जाने लगा है। इसका मतलब हुआ कि अधिक पेंशन का विकल्प छोड़ने पर भी टैक्स होम सैलरी पर कोई असर नहीं होगा, या मतलब हाँ ये जरूर होगा कि पीएफ की जमा होती रकम मतलब कम हो जाएगी। वही दोस्तों आपको बता दूं पीएफ के मामले में क्या होगा आप सभी को नुकसान। पेंशनदार को आपको बता दूं कि यानी कि ईपीएस नाइडेवा के सबसे बड़े नुकसान पीएफ का नुकसान सबसे अहम है ये है कि मतलब आपको बता दूं कि आपको एक और रिटायरमेंट के बाद पेंशन कुछ ज्यादा पेंशन मिलेगी, लेकिन एक मुश्त मिलने वाली पीएफ की रकम कम हो जाएगी। दूसरा नुकसान यह है कि पीएफ में कर्मचारी को चक्रवर्ती ब्याज का फायदा मिलता है। जब चूंकि पीएफ का हिस्सा ईपीएस में मतलब जाएगा तो चक्रवर्ती का फायदा भी कम हो जाएगा। जी दोस्तों ये अच्छे से आप समझ लेना, मैंने आपको दी है ये है मतलब पीएफ में मामले में मतलब आपको क्या नुकसान होने वाले वो आपको मैंने विस्तार से बता दिया। आपको बता दूं कि ईपीएस नाइडेवा के मतलब क्या है नुकसान, यानी कि ईपीएस नाइडेवा जो पेंशन है उसके क्या है यानी कि नुकसान जान ले विस्तार से। ईपीएस नाइडेवा को छोड़ने का एक और बड़ा नुकसान है कि आप जल्दी रिटायर्ड नहीं हो सकते हैं। तो इसका लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मतलब मिलता है जो या तो 58 साल की उम्र तक या उससे कम 10 साल तक काम करते हैं। तो ईपीएस में तुलनात्मक रूप से ब्याज भी कम मतलब मिलता है।
इसके अलावा अन्य मतलब लाभ मतलब अनहोनी की स्थिति में अगर आपके साथ मतलब कोई अनहोनी हो जाती है तो पीएफ की सारी रकम आपको नॉमिनी का मतलब मिल जाती है। वही ईपीएस के मामले में नॉमिनी को आधी पेंशन का ही लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये है आपको फायदे और नुकसान, यानी कि पीएफ में यानी कि वो है नुकसान और ईपीएस 95 पेंशन में ये है नुकसान। पेंशनधार को मैंने आप सभी को विस्तार से यानी कि बता दिया है कि आपको ईपीएस पेंशन है और ज्यादा पेंशन पाने के लिए क्या है फायदे और क्या है नुकसान। ये मतलब दोस्तों आप सभी के लिए दूसरा अपडेट फाइनल हो चुका है। तो पेंशनधार को मैंने आपको कहा था 2 बड़े अपडेट के बारे में बताऊंगा, 2 मैंने अपडेट बता दिए हैं। आप सभी को ये 2 अपडेट पसंद आते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारकों के लिए मतलब पेंशन धारकों के साथ और व्हाट्सएप फेसबुक और मतलब इंस्टाग्राम पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पेंशन धारकों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। इससे पहले आप सभी से एक गुजारिश है, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर